नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हैदराबाद नए साल पर चार मीनार के करीब शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरा करने वाले गिरफ्तार। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तशद्दुद हिज़्ब इख्तिलाफ जिम्मेदार, जावड़ेकर का बयान। हुकूमत सीएए को वापस नहीं लेगी, नायब वज़ीर दाखिला का बयान। तमाम मज़ाहिब तहजीब और सकाफत का एहतराम जरूरी, मायावती का बयान। अमरावती में किसानों के एहतिजाज का 15वां दिन, चंद्रबाबू नायडू का इजहार एकजहती। चेन्नई बीजेपी के कई लीडरान को पुलिस ने हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर जिला राजौरी में तलाशी मुहिम के दौरान इनकाउंटर, 2 फौजी जवान जाँ बहक। 5 महीने बाद कश्मीर में मोबाइल SMS खिदमात शुरू, इंटरनेट पर अब भी पाबंदी। ईरान के साथ जंग नहीं बल्कि अमन चाहता हूं, ट्रंप का आया बयान। तुर्की हमेशा की तरह आइंदा भी लीबिया की कौमी मुफाहमती हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेगा, आग सुई का बयान। पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान ने विफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अरब लीग लीबिया के मामले में दोहरे मेयार का मुजाहरा कर रही है, सालेह अश्शमाही का बयान। चीन हांगकांग ने साल नौ का आगाज एहतिजाजी मुजाहरों से किया। हम 2020 की दहाई में भी काम करना और मुल्क को मिल्लत की खिदमत करना जारी रखेंगे, एर्दोगान का बयान। अफगानिस्तान तालिबान का हमला, 7 से कुछ अहलकार हलाक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जो अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है और बहुत सारे वीडियोस दिखाए गए हैं। नए साल की आमद पर क्या क्या हुआ, किस तरह के एहतिजाजात हुए, दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर के जामिया मिल्लिया के एहतिजाजात तक का तस्करा हुआ है। अलग अलग वीडियोस बताए गए हैं और दीगर भी कुछ खबरों पर तबसरा किया गया है। जाएं देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। सीधी बात कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइबर्स बनाएं। बहरकैफ नाज़रीन आइए आज की पहली खबर है हैदराबाद से। नए साल के मौके पर शहर हैदराबाद के अहम यादगार चार मीनार के करीब उस वक्त कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई थी जब नए साल के आगाज को देखते हुए बवक्त शब नौजवानों ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर धरना दिया। धरना देने वालों ने नारेबाजी की और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ प्ले कार्ड्स थाम कर अपनी नाराजगी का इजहार किया। मुजाहरा करने वालों को वहां मौजूद पुलिस की भारी टीम ने हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि इस मौके पर पुरजोश नौजवानों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पुलिस जब इन नौजवानों को हिरासत में लेकर उनको बस में ले जा रही थी तो बाज बुर्कापोश खवातीन ने उनको ले जाने की मुखालिफत भी की और पुलिस के रवैये पर बरहमी जाहिर की है। बाज नौजवान साबिक रियासत हैदराबाद के आखिरी फरमारवा नवाब मीर उस्मान अली खान की तस्वीर वाले प्ले कार्ड भी तामे हुए थे। बाज नौजवान हाथ में तिरंगा भी लिए हुए थे और शहरी तरमीमी कानून यानी RC की मुखालिफत कर रहे थे। अब खबर नई दिल्ली से। इत्तलाआत और नशरियात के मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उमूर के इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने बुध को शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दारुल हुकूमत में तशद्दुद के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि दोनों पार्टियां इसके लिए आवाम से माफी मांगे। जावड़ेकर ने दिल्ली असेंबली के जल्द होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को पूरी ताकत से लड़ने और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जीतने का यकीन जाहिर करते हुए आज कहा कि पार्टी मुस्बत एजेंडे के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इंतखाबी मुहिम 3 मसलों सच बमुकाबला झूठ, तरक्की बमुकाबला तबाही और अनारकी बमुकाबला कौम परस्ती पर मबनी होगी। बेंगलुरु व कर्नाटक समेत हिंदुस्तान भर में आपके जेवरात के खरीदो फरोख्त के लिए एक बाएतिमाद नाम हिंदुस्तान गोल्ड। राब्ता करें दिए गए नंबर पर। अब खबर वाराणसी से। वजीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने अपोजिशन पार्टियों पर शहरियती तरमीमी कानून के खिलाफ आवाम को गुमराह करके उन्हें पुरतशद्दुद एहतियाज पर आमादा करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि कानून किसी भी हिंदुस्तानी के खिलाफ नहीं है और उसे किसी के दबाव में वापस नहीं लिया जाएगा। 2 रोजा दौरे पर वाराणसी पहुंचे रेड्डी ने दौरे के आखिरी दिन सर्किट हाउस में सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि CAA के सिलसिले में अपोजिशन पार्टियों का तर्ज अमल बेहद गैर जिम्मेदाराना है। अपोजिशन की जानिब से आवाम को गुमराह किया जा रहा है और उनके अंदर डर पैदा करके उन्हें पुरतशद्दुद एहतिजाज के लिए उकसाया जा रहा है। अब
अब खबर लखनऊ से। बहुजन समाज पार्टी मायावती ने बुध को नए साल के मौके पर अजीम शख्सियतों को याद करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर रहने वाले हर शहरी को मसावी हुकूक हासिल है। हमें सभी मज़ाहिब, तहजीब और सकाफत का पूरा एहतराम करना चाहिए। साबिक वज़ीर आला ने सियासी पार्टियों को सेकुलरिज्म की याद दिलाते हुए कहा कि पार्टियों को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, इनका अपना तर्ज ज़िंदगी व अपनी अपनी तहजीब व तौर तरीक़े हैं। ऐसे में हमें उनकी किसी भी मामले में दखल नहीं देना चाहिए। हमें सभी मज़ाहिब की तहजीब व सकाफत का पूरा एहतराम करना चाहिए। बदन दर्द, हाथ पैर दर्द के अलावा तमाम अमराज के मौजू इलाज के लिए बेंगलुरु के कलासीपाಳ್ಯ में वाक़ई सिहा हेल्थ एंड हर्बल मेडिकल से रुजू करें। इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है 9845452891। अब खबर हैदराबाद से। रियासत के 3 दारुल-हुकूमतों की तजवीज़ के खिलाफ आंध्र प्रदेश की दारुल-हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतजाज 15वें दिन भी जारी है। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू एहतजाजी किसानों से मुलाकात की और उनसे एकजहती का इजहार किया। चंद्रबाबू ने नए साल की तकारीब से दूरी इख्तियार करने का फैसला किया था। उन्होंने दारुल-हुकूमत के मवाज़ात का दौरा किया। उनके साथ उनकी अहलिया भुवनेश्वरी भी शामिल थी। अब खबर चेन्नई से। चेन्नई में कई बीजेपी लीडरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक एच राजा, लागनेसन, पवन राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन और दीगर लीडरों को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो तमिल मुसन्निफ नीलाय कनन को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए एहतिजाजी मुजाहिरा कर रहे थे। अब खबर नई दिल्ली से। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टडीज में खिदमत अंजाम दे रहे प्रोफेसर इलियास हुसैन को जामिया का प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। काबिल जिक्र है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा वाइस चांसलर नजमा अख्तर से काफी नाराज हैं और उनकी बर्खास्तगी का मुतालबा भी कई बार कर चुके हैं। इस दरमियान प्रोफेसर इलियास हुसैन को प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर किया जाना काफी अहम तस्वुर किया जा रहा है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के नौशीरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बुध को जंगजुओं के साथ हुई एक मुठभेड़ में फौज के 2 नौजवान मौत के मुंह में चले गए हैं। वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने यहाँ बताया कि मुश्तबा जंगजुओं की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर सलामती दस्तों ने मंगल की शाम तलाशी मुहिम शुरू की थी। इस दौरान इन जंगजुओं के साथ मुठभेड़ में फौज के 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। तर्जुमान के मुताबिक सलामती दस्तों की मुहिम अभी भी जारी है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से खुसूसी रियासत का दर्जा खत्म करने के 5 महीने यानी तकरीबन 150 दिन बाद गुज़िश्ता 31 दिसंबर की रात 12 बजे से कश्मीर में मोबाइल SMS खिदमत शुरू कर दी गई हैं। मरकज की मोदी हुकूमत ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल 370 के ज्यादातर एहतिमामों को खत्म करने और रियासत को 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का फैसला किया था। इस फैसले के ऐलान के कुछ घंटे पहले लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का हवाला देकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कम्युनिकेशन की सभी लाइनों, लैंडलाइन, टेलीफोन खिदमात, मोबाइल फोन खिदमात और इंटरनेट खिदमात को बंद कर दिया था। इससे पहले गुज़िश्ता 14 अक्टूबर को मोबाइल पोस्टपेड सर्विस शुरू कर दी गई थी। इसके अलावा गुज़िश्ता 27 दिसंबर को लद्दाख के कारगिल जिले में मोबाइल इंटरनेट खिदमात बहाल की गई थी और अब ये SMS सर्विस बहाल की गई है। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ जंग नहीं बल्कि अमन चाहते हैं। ट्रंप ने इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में अमेरिकी सिफारतखाने पर हुए हमले के सिलसिले में सवाल पूछे जाने पर कहा, मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ जंग करना एक बेहतर ख्याल है। मैं अमन चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अब खबर तुर्की से। तुर्की वज़ारत दिफा के तर्जुमान हामी आकसू ने कहा है कि तुर्की हमेशा की तरह आइंदा भी लीबिया की कौमी मुफाहमती हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेगा। हामी आकसू ने लीबिया के मौजू पर अरब लीग कमीशन के मुस्तकिल नुमाइंदों के हंगामी इजलास से मुतालिक एक सवाल का तहरीरी जवाब जारी किया है। उन्होंने कहा कि कौमी मुफाहमती हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा लीबिया की वाहिद जायज़ हुकूमत है। इस हुकूमत के मुकाबिल काबिज हफ्तर की तरफ से दारुल-हुकूमत तराबलस पर खारिजी ताउन के हामिल हमलों के मुकाबिल अरब लीग खामोशी इख्तियार किए हुए। यही नहीं बल्कि अरब लीग कोई पुराज़्म रवैया इख्तियार करने और बैनुल अक़वामी मशरूइयत के लिए किसी ठोस तर्ज अमल का मुजाहरा करने में भी नाकाम रही है।
अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी के लिए तरमीमी बिल तैयार कर लिया है। बिल मंजूरी के लिए आज विफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने विफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब किया। इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसमें तमाम अराकीन को शिरकत की हिदायत की गई है। तवक्को है कि इजलास में आर्मी एक्ट में तरमीमों की मंजूरी दी जाएगी। अब खबर अरब लीग को लेकर है। अरब लीग में लीबिया की मुस्तकिल नुमाइंदे सालेह अश-शमाही ने कहा है कि अरब लीग लीबिया के मामले में दोहरे मेयार का मुजाहरा कर रही है। मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा में अरब लीग के इजलास से खिताब में सालेह अश-शमाही ने कहा कि तराबलस पर हमले के वक्त लीबिया की कौमी मुफाहमती हुकूमत की अपील पर तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि हफ्तर फोर्सेस के तराबलस पर हमले के मुकाबले अरब लीग ख्वाब खरगोश की मजे लूटती रही है। अब खबर मुल्क चीन से। चीन के खुसूसी सरकारी इंतजामिया के इलाके हांगकांग ने नए साल का आगाज एहतजाजी मुजाहरों के साथ किया। साल के पहले दिन विक्टोरिया पार्क में जमा मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बिलाजवाज गिरफ्तारियों और तफ्तीश की कल आदमी के मुतालबे के साथ वसी पैमाने पर एहतजाजी मार्च का आगाज किया है। विक्टोरिया पार्क से मार्च करने वाले ग्रुप में हांगकांग के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल SOGO के सामने जमा हजारों मुजाहिरीन की शमूलियत से मुजाहरे में तेजी आ गई है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम 2020 की दहाई में भी काम करना और अपनी मिल्लत की खिदमत करना जारी रखेंगे। सदर एर्दोगान ने नए साल की मुनासिबत से ट्विटर पेज से बयान जारी किया है। पैगाम में उन्होंने साल 2020 की तुर्क मिल्लत और पूरी इंसानियत के लिए अमन व अमान और खुशहाली का साल होने की तमन्ना का इजहार किया। सदर एर्दोगान ने कहा है कि 2010 की दहाई में हमने मुल्क मिल्लत की जो खिदमत की है और जो तामीरात की हैं, उनमें नई खिदमत की है और नई तामीरात के इजाफे के लिए हम 2020 में भी काम करना और मुल्क मिल्लत की खिदमत करना जारी रखेंगे। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की शिमाली मशरकी सूबे तिहार की तहसीलदार कद में तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में 7 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। तिहार पुलिस डायरेक्टोरेट के तर्जुमान खलील असीद ने जारी करदा बयान में कहा है कि दारेकत के इलाके खारा तप्पे में पुलिस थाने पर तालिबान के हमले के बाद झड़प शुरू हो गई। झड़प के नतीजे में 7 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम